हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल CSIR एंड जेम केमिस्ट्री बाय सिद्धांत पे। डियर फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में F19 का NMR किया था, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए और आज भी हम लोग F19 NMR के बाकी क्वेश्चंस करके इस टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं। देखिए, मैंने पिछले क्लास में आपको ये प्रॉमिस किया था कि इसको मैं एक ही दिन में ख़त्म कर दूँगा, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं कर पाया मैं, क्योंकि इसके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। इसमें मेनली हमें F19 NMR में बहुत कुछ नहीं पढ़ना, हमें इसके नंबर ऑफ पीक्स देखने हैं जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड, कभी 150-200 आ जाते हैं, कभी 1-2 पे आ जाते हैं और मॉलिक्यूल में बिल्कुल थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। तो आप जब तक बहुत डीपली नहीं समझेंगे तब तक आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी। इसकी मल्टीप्लिसिटी चेक करनी, इनके पीक के ग्राफ बनाने हैं, ये सारे काम में करने हैं और हम पिछले क्लासेस को कर रहे हैं। आज इसका सेकेंड पार्ट है, इसमें हम लोग आज इसको ख़त्म करेंगे, तो आप बने रहिए, हम इसको ख़त्म करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि कोई इसको पढ़ाता नहीं है। जनरली लोग क्या करते हैं कि कार्बन 13 NMR तक करते करते लोग लेक्चर ख़त्म कर देते हैं, फिर ना तो F19 की बात होती है ना P31 की बात होती है। लेकिन मैं दोनों करूँगा और सारे क्वेश्चन करवाऊँगा ताकि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास है PF3। बोलो सर ये ना PF3 है सर, तो बनाइए, चलिए स्ट्रक्चर बनाते हैं PF3 का। P F F F। आप बोलोगे सर देखिए ये जो है सभी फ्लोरीन जो है फॉस्फोरस जुड़े हुए हैं। सही बात है, सभी का केमिकल एनवायरनमेंट भी सेम है। देखिए तीनों फ्लोरीन क्या हो गए, सेम केमिकल एनवायरनमेंट में है। तो क्या ये कपलिंग किससे करेंगे? बोलो सर ये फ्लोरीन तो आपस में कपलिंग नहीं करेगा। बोले सही बात है, फ्लोरीन क्यों कपलिंग करेगा? तीनों फ्लोरीन तो एक ही केमिकल एनवायरनमेंट में है और सेम केमिकल एनवायरनमेंट वाले आपस में कपलिंग नहीं करते। लेकिन ये फ्लोरीन है P31, ये भी तो NMR एक्टिव होता है। तो ये सभी जो फ्लोरीन है, ये फास्फोरस है, ये P31, ये सभी फ्लोरीन क्या करेंगे, फास्फोरस से क्या करेंगे, कपलिंग कर लेंगे। इसलिए इन तीनों फ्लोरीन को जरा गौर से देखिए, इसके कांटेक्ट में एक फास्फोरस है और एक फास्फोरस का मतलब क्या हो गया, N+1 = 2। तो क्या हो गया, ये इस तरह से देखिए क्या हो गया यहाँ पर, तो ये डबलेट आ गया। देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या बन गया आपका, तो ये डबलेट बन गया। चलिए, तो ध्यान देने वाली बात इसमें यही है कि हमने यहाँ से क्या बना दिया, इसको डबलेट बना दिया। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं HPF2। ठीक है, क्या लेते हैं हम, HPF2 लेते हैं। अगर हम HPF2 ले लेते हैं तो जरा गौर से देखिए HPF2 का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सर लगभग ऐसा ही होगा सर, बस एक हाइड्रोजन भी होगा। बोले हाँ बिल्कुल, कायदे से तो तीनों का केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, लेकिन एटम तो अलग है, हाइड्रोजन अलग है, फ्लोरीन अलग है। इसका मतलब ये दोनों ही फ्लोरीन क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, कपलिंग करेंगे और इस फ्लोरीन के साथ, फास्फोरस के साथ भी कपलिंग करेंगे। पहले इनकी कपलिंग इस फास्फोरस के साथ होगी, फिर फास्फोरस के बाद क्या होगी, हाइड्रोजन के साथ होगी। तो जरा गौर से देखिए, ये दोनों फ्लोरीन पहले फास्फोरस से करते हैं। तो ये दोनों फ्लोरीन जो हैं ये सबसे पहले क्या करते हैं, ये सिंगल फास्फोरस है इसलिए क्या करते हैं, डबलेट बनाते हैं। किसके साथ, एक फास्फोरस के साथ। और फिर क्या करते हैं, फिर उस हाइड्रोजन के साथ भी क्या करते हैं, डबलेट। क्योंकि एक हाइड्रोजन है तो एक +1, अरे भैया N+1 यही होता है ना। तो N+1 मल्टीप्लिसिटी देखने के लिए तो हमारे पास क्या थे, देखो एक फास्फोरस था तो 1-1-2, इस फास्फोरस से एक हाइड्रोजन है फिर 1-1-2, तो क्या हो गया, ये किसके लिए आया, एक हाइड्रोजन के लिए आ गया। तो देखिए क्या हो गया, 2 × 2 = 4। तो कितने पीक बने, 4 पीक बने। आप इसको बना के देख सकते हैं। देखिए ये 2 फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन को सबसे पहले डबलेट में ब्रेक कीजिए। देखिए ये क्या हो गया, सबसे पहले डबलेट में गया, फास्फोरस के कारण 2 डबलेट आ गए। देखिए डबलेट आ गए और अब डबलेट के बाद क्या करें, फिर हाइड्रोजन पे चलिए, वहाँ भी क्या हो जाएगा, ये फिर से डबलेट हो जाएगा। तो ये देखिए पहले डबलेट, एक बार और डबलेट। तो इस तरह से कितने हो गए हमारे पास, 4 पीक आ गए। ठीक है, तो कितने पीक आ गए यहाँ पर, 4 आ गए। और 2 टाइप का, चूँकि फ्लोरीन है ही नहीं, एक ही टाइप का फ्लोरीन है, इसलिए रेशियो की यहाँ पर कोई बात नहीं आएगी। ओके, चलिए अगला एग्जांपल करते हैं हम HF2-। HF2- का स्ट्रक्चर ध्यान रखिए, ये HF2-, H पे माइनस, दोनों साइड में फ्लोरीन है। तो क्या हो रहा है, ये दोनों फ्लोरीन क्या कर रहे हैं, H के साथ क्या कर रहे हैं, कपलिंग कर रहे हैं। तो दोनों हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, सिंगल H के साथ क्या कर रहे हैं, कपलिंग। तो एक हाइड्रोजन है तो क्या बना है, डबलेट। ठीक है, नहीं दोनों हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, तो दोनों फ्लोरीन उस हाइड्रोजन के साथ कपलिंग कर रहे हैं। और चूंकि दोनों फ्लोरीन क्या हो गए, सिमिलर इन्वायरमेंट में है, इसलिए इन दोनों के कारण आपस में कपलिंग नहीं हुई। लेकिन बीच में हाइड्रोजन है, ये दोनों ही फ्लोरीन क्या कर रहे हैं, उस हाइड्रोजन से कपलिंग कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है, डबलेट बन रहा है। ये देखिए, ठीक है, क्या हो रहा है, डबलेट बन रहा है। यानी आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये क्या बना आपको, डबलेट। चलिए आगे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। NCH2F का होल 4 और उस पर क्या हो गया आपको प्लस, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि जितने भी ये क्वेश्चन है इसका पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे। N पे पहले देखिए ओवरऑल चार्ज प्लस चार्ज है, मतलब कि ये क्वार्टेट होगा CH2F 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 और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया। भाई सिंपल सी बात है, ठीक है, कि ये जो फ्लोरीन है, ठीक है, अब ये कार्बन से कपलिंग नहीं करेगा, क्योंकि कार्बन आपको पता है कि कार्बन क्या होता है, NMR इनएक्टिव होता है। आपको पता है कि कार्बन का जो कार्बन 13 होने का चांस बहुत कम होता है। ये सभी क्या है, कार्बन 12 है। अगर कुछ ना भी दे तब भी आपको कार्बन 12 ही मानना है, ठीक है। तो ये जितने फ्लोरीन हो गए, ये सब क्या हो गए, ये जितने चारों फ्लोरीन थे, ये बगल वाले क्या कर रहे हैं, उसी कार्बन के जो 2 हाइड्रोजन है उसके साथ कपलिंग कर रहा है। तो यानी 4 फ्लोरीन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो चारों फ्लोरीन है ये क्या बना दिए, ट्रिपलेट बना दिए। देखिए ये चारों फ्लोरीन ने क्या बना दिया आपस में, तो मिलाकर ट्रिपलेट बना दिया। देखिए ये चारों फ्लोरीन क्या कर रहे हैं आपस में, ट्रिपलेट। और ये नाइट्रोजन भी क्या था, नाइट्रोजन भी 14 था। कुछ नहीं दिया तो आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि भाई कार्बन, जहाँ तक कार्बन 13 की बात है उसका वैल्यू कितना होता है, वो 1.1% होता है। लेकिन जो नाइट्रोजन 15 है ना, वो तो 0.37% होता है, तो उसकी तो परसेंटेज और कम है। तो जब तक वो ना दे तब तक आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है, ठीक है। चलिए तो इसको हटा रहे हैं हम। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए ना, ये फ्लोरीन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पे फ्लोरीन भी और हाइड्रोजन भी, तो ये फ्लोरीन जो है वो अपने बगल वाले 2 हाइड्रोजन से कपलिंग करेगा। 2 हाइड्रोजन क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन मतलब ट्रिपलेट। तो ये 4 फ्लोरीन का क्या बना, ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस करें हम लोग। PF3NH2 होल 2। तो भाई PF3 नहीं PF2HNH2 है, ठीक है। तो PF2HNH2 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ओके तो इसको पहले करते हैं हम लोग। ये हो गया आपको P, दोनों फ्लोरीन और हाइड्रोजन। छोटे वाले एटम को कहाँ रखिए, इक्वेटोरियल पे रखिए, और बड़े वाले ग्रुप को कहाँ डाल दीजिए, एक्सियल पे। ये लीजिए, ठीक है। चलिए इसमें दे दिया है नाइट्रोजन 15 दे दिया है, दोनों नाइट्रोजन 15 दे दिया, हो तो गया काम खत्म है आपका। चलिए पहले कीजिए एक बार आप इसको खुद से कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए, ट्राई कीजिए। अरे ट्राई करने में हार मत मानिए, कोशिश कीजिए। चलिए हो गया। देखिए ये दोनों ही कहाँ पर हैं, तो आपको ये दोनों कहाँ है, इक्वेटोरियल पे। आपको इसका एक ही का पीक आना है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको रेशियो नहीं आएगा, क्योंकि फ्लोरीन, दोनों फ्लोरीन एक ही इन्वायरमेंट का है। ये दोनों ही फ्लोरीन क्या होता है, सेम केमिकल इन्वायरमेंट का, किसी और केमिकल इन्वायरमेंट का नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पर इक्वेटोरियल तो एक्सियल भी है, इसलिए यहाँ पर कोई रेशियो वाली बात नहीं आएगी। रेशियो की बात तब आती है जब इक्वेटोरियल होता और एक्सियल भी होता। तो चलिए अब देखते हैं इसको। ये 2 फ्लोरीन क्या करता है, इस फॉस्फोरस से कपलिंग कर रहा है, ठीक है। फॉस्फोरस 31 है, तो यानी ये 2 फ्लोरीन इस फॉस्फोरस से कपलिंग कर रहा है। तो एक फॉस्फोरस है ना, तो क्या हो गया, डबलेट। चलिए डबलेट बोले तो 2। ओके जब फॉस्फोरस आया तो ये फॉस्फोरस एक हाइड्रोजन से कपलिंग कर गया, तो यहाँ भी क्या हुआ, डबलेट यानी 2। अच्छा ये फॉस्फोरस इन क्या कर रहा है, दोनों नाइट्रोजन से कपलिंग कर रहा है। देखिए ये फॉस्फोरस इन दोनों नाइट्रोजन से भी कपलिंग कर रहा है। बोलिए ना, पहले इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, कोई फर्क नहीं। गुना में वो कोई 2 गुना 3 या 3 गुना 2 एक ही बात होती है। इस फॉस्फोरस की कपलिंग हम इस नाइट्रोजन से करवाई, तो 2 नाइट्रोजन है, तो 2 नाइट्रोजन के लिए क्या हो गया, ट्रिपलेट। देखिए ट्रिपलेट बोले तो 3। अब उसके बाद क्या हो गया, फिर 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ, तो 4 हाइड्रोजन है, तो 4 हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया, 5 हो गया, यानी कि मल्टीप्लेट, यानी कि 5। नहीं समझे बच्चे लोग। चलिए दोबारा से एक बार समझाता हूँ मैं आपको, परेशान मत होइए, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ठीक है। मेरे रहते आपको परेशान होने की ज़रूरत ही क्या है, बोलिए, सही बोल रहा हूँ ना। मेरे रहते आपको परेशान होने की क्या ज़रूरत है। देखिए मैंने बोला कि देखिए सबसे पहले तो स्ट्रक्चर बनाइए। जो छोटे छोटे फ्लोरीन है, जो छोटा वाला हाइड्रोजन है उसको इक्वेटोरियल पे रखिए, और जो बड़े ग्रुप है उसको ऊपर नीचे रख दीजिए। अब ये दोनों फ्लोरीन क्या कर रहा है, फॉस्फोरस से कपलिंग कर रहा है। तो ये दोनों जो फ्लोरीन है
ये सबसे पहले क्या कर रहा है, फॉस्फोरस से, सिंगल फॉस्फोरस से कपलिंग कर रहा है। तो सिंगल फॉस्फोरस से कपलिंग करके क्या बन रहा है, डबलेट बन रहा है। उस सिंगल फॉस्फोरस से ये क्या कर रहा है, फिर हाइड्रोजन पे जा रहा है, तो एक हाइड्रोजन के साथ ये भी क्या कर रहा है, फिर से डबलेट बना रहा है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन पे भी तो जा रहा है, तो 2 नाइट्रोजन पे जा रहा है, 2 नाइट्रोजन पे गया तो 2 नाइट्रोजन मतलब क्या हो गया, ट्रिपलेट। और फिर नाइट्रोजन से क्या हो गया, 4 हाइड्रोजन पे चला गया, तो 4 हाइड्रोजन मतलब क्या हो गया आपको, क्विंटेट या मल्टीप्लेट। ठीक है, चलिए तो इसमें पीक कितने आए, वैसे तो कायदे से आप डायरेक्टली देख सकते हैं, ट्रिपलेट 2, डबलेट 2, ट्रिपलेट 3 और क्विंटेट 5। तो 5 से 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, तो 60 पीक आ गया। लेकिन एक बार बना के देखते हैं। ठीक है, ये 2 फ्लोरीन रखिए। ओके, सबसे पहले ये कहाँ गए, पहले डबलेट में गए, देखिए ये देखिए, पहले डबलेट, फिर एक और डबलेट में टूटे ये, फिर ट्रिपलेट में आ गए, ये देखिए कहाँ गए, फिर ट्रिपलेट में आ गया, और फिर सब कहाँ चले गए, क्विंटेट मतलब 5। ये देखिए, क्योंकि 5 बनाएंगे तो स्ट्रक्चर बहुत गंदा हो जाएगा। ठीक है, गना करके देखिए, तो ये क्या हो गया, टोटल 60 पीक्स आ गए। ठीक है, कितने पीक आ गए, 60 पीक्स आ गए। आई बात समझ में, चलिए वेरी गुड, बिठा रहे इसको, आई बात समझ में ना, नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, बताइए कमेंट में। ठीक है, और वैसे आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को बिल्कुल ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप पे आइए, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत। वहाँ पर आपको इस तरह की सारी, आपको सारा PDF नोट्स असाइनमेंट सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए और क्वेश्चंस करते हैं हम। एक क्वेश्चन हमने भी देखा था, ये आपको PF3NH2 का हॉल 2 कैसे बनाएंगे भाई, PF3NH2 हॉल 2। तो ये PF3 सारे मतलब स्मॉलर एटम को नीचे रखिए और बल्कि एटम को ऊपर रख दीजिए। ये चलिए यहाँ आ जाइए, ये तीनों फ्लोरीन है, सिंगल पीक सिंगल आएगा। ठीक है, रेशियो नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि फ्लोरीन सभी इक्वेटोरियल पे कोई एक्सियल है नहीं। तो ये तीनों फ्लोरीन क्या कर रहा है, एक फॉस्फोरस से कपलिंग कर रहा है, तो फॉस्फोरस से कपलिंग किया तो डबलेट, फिर 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन के पास गया तो फिर क्या हो गया, ट्रिपलेट, और फिर 4 हाइड्रोजन के पास गया तो क्या हो गया, क्विंटेट या मल्टीप्लेट। हो तो गया काम, डबलेट 2, ट्रिपलेट 3 और क्विंटेट 5, 5 से 15, 15 दूनी 30, तो कितने पीक आ गए, 30। बना के देखना है, बनाइए, देखिए कहाँ थे, 3 फ्लोरीन है, सबसे पहले डबलेट, फिर ट्रिपलेट, फिर मल्टीप्लेट। देखिए ना, बहुत टफ हो जाएगा, बहुत गंदा हो जाएगा एक्चुअल में। चलिए आपकी खुशी के लिए बना देते हैं। आपको लग रहा होगा सर ये बिल्कुल ना पैरों की जड़ बन गई सर, कोई बात नहीं, देखिए गिनिए, 5 5 5 5 5 5 30 हो गए। ओके वेरी गुड, नोट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर देखिए सारा क्वेश्चन ही है इसमें। एक क्वेश्चन करते हैं, PF3 CF3 CO हॉल 3, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है CSIR का। ठीक है, इसमें आपको F19 NMR का नंबर पूछ रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसको गौर से देख लीजिए आप। ठीक है, देखिए क्या बोला, PF3 CF3 CO हॉल 3। तो भाई इसमें जितने भी कार्बन हैं वो आपको 13 है, कार्बन जितने भी हैं ऑल कार्बन 13 प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो गया यहाँ पर। पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये रहा कोबाल्ट, ये P F F F, ये C F F F, फिर CO CO CO। ओके चलिए, देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको हमें बनाना है। देखिए एक बात समझिए, जैसे फॉस्फोरस 31 है, कार्बन 13 है, कार्बन 13 है, कार्बन 13 है, कोबाल्ट NMR एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, ये भी कार्बन 13 है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इस फॉस्फोरस से जब हम इस कोबाल्ट पे आएंगे तो कोबाल्ट तो NMR एक्टिव है नहीं, तो ये इसके साथ ये 3 है, और ये भी, ये देखो ये भी कार्बन एक्टिव है NMR, और ये भी कार्बन NMR एक्टिव है, लेकिन हम इन तीनों को लेंगे, इसको नहीं लेंगे।
क्योंकि ये तीनों एक अलग इन्वायरमेंट में और ये फिर एक अलग इन्वायरमेंट में है। तो हम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हम इसको सेम कोबाल्ट के लिए एक बार इन तीनों को लें और फिर एक बार इसको लें। हम अभी तक जब भी किए हैं तो हम आगे बढ़ते गए हैं, फॉरवर्ड प्रोसीड किए हैं। ऐसा नहीं कि इस कोबाल्ट पे हम क्या करें, इसको एक बार ले लें और फिर उसी कोबाल्ट से लगे हुए एक कार्बन को अलग से ले लें, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जहाँ ज़्यादा कार्बन है हम उसको लेंगे और लेस कार्बन वाले को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। मेरी बात समझिए, हम इस कोबाल्ट पे पहुंचने के बाद ये भी है एक्टिव और ये भी एक्टिव है, लेकिन इन तीनों का केमिकल इन्वायरमेंट अलग है, इसका केमिकल इन्वायरमेंट अलग है। हम इन तीनों को लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि इसका केमिकल इन्वायरमेंट एक तो अलग भी है और दूसरा कि वो हम एक बार में किसी एक ही साथ कपलिंग कर सकते हैं ना, एक साथ हम दो अलग अलग के साथ कपलिंग नहीं कर सकते, ये फैक्ट बात है। तो चलिए क्या हो गया, इस पहले तीन फ्लोरीन के लिए देखिए, ये तीन फ्लोरीन एक फॉस्फोरस के साथ कपल कर रहा है, तो क्या हुआ, डबलेट। ये कोबाल्ट आया, कोबाल्ट तो वही कपलिंग, कोबाल्ट एनमार एक्टिव, इसका कोई नहीं होगा। लेकिन उसके बगल में क्या हो गया, 3 कार्बोनाइल है, तो 3 CO के लिए क्या हो गया आपको, क्वार्टेट, और उसके आगे अब आपको नहीं जाना है, तो डबलेट गुना क्वार्टेट, तो क्या हो गया 8 पिका है, यानी कि क्या हुआ, एक डबलेट और फिर वो क्वार्टेट, ये लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इन 3 फ्लोरीन के लिए आइए, ये वाला 3 फ्लोरीन के लिए, यहाँ भी वही खेल होगा। ये तीनों फ्लोरीन कार्बन से तो कपलिंग करेगा, ये तीनों फ्लोरीन चूँकि कार्बन 30 है तो कपलिंग तो करेगा ही। तो कपलिंग किया तो एक कार्बन था तो डबलेट हो गया। उसके बाद कोबाल्ट के पास बचा, कोबाल्ट नहीं है, कोबाल्ट के बगल में 3 कार्बोनाइल थे, वो तीनों से कपलिंग कर गया, तो तीनों से कपलिंग किया तो क्या हो गया, फिर से क्वार्टेट, यानी 2 गुना 4 बराबर 8, यानी कि यहाँ भी वही होगा, पहले डबलेट और फिर 2 क्वार्टेट। ये देखिए, तो इस तरह से क्या हो गया, 8 पीक यहाँ भी आ गए, 8 पीक यहाँ आ गए, तो टोटल कितने पीक हो गए, तो टोटल 16 पीक आ गए। कितने पीक आ गए टोटल, तो टोटल आपको 16 पीक आ गए, ठीक है। चलिए, अच्छी बात है, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं हम। हमारा सारा खेल एग्जाम्पल पे टिका हुआ है, मैं आपको सारे एग्जाम्पल करवा दे रहा हूँ ताकि आपको किसी भी एग्जाम्पल करके कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, SF4। ये SF4 का 2 स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। वो डिपेंड करे कि आपको क्या बनाने के लिए दे रहा है। एक SF4 का ये स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं सीसॉ शेप, ठीक है। ट्रायगोनल बायपिरामिडल तो ये होता ही है, लेकिन एक क्या हो गया, सीसॉ हो गया। और एक कोई ऐसे भी बना देते हैं, फ्लोरीन 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 और ये लोन पेयर। देखिए, हालांकि ज़्यादा बेटर ये है SF4 का, लेकिन कहीं कहीं आपको ये बना के दे देगा तो खैर कोई बात नहीं है। ये ट्रायगोनल लिख देगा आपको कि भाई TBP शेप में आना है, तो ट्रायगोनल बायपिरामिडल शेप ये हो गया। और आपको दे दिया कि भाई आपको सीसॉ शेप है, कुछ नहीं देगा तो ऐसे करना है, अगर दे दे वैसे पर्टिकुलरली तो आपको उसको यूज करना है। ओके, 2 फ्लोरीन एक्सियल और 2 फ्लोरीन इक्वेटोरियल, ठीक है। यहाँ देखिए क्या हो गया, यहाँ 3 फ्लोरीन इक्वेटोरियल और 1 फ्लोरीन क्या हो गया, एक्सियल। भैया ये सल्फ़र तो काम नहीं कर रहा है, सल्फ़र तो कोई कपलिंग का उम्मीद ही मत रखिए, क्योंकि सल्फ़र क्या होता है, 16-32 होता है, तो भाई वैसे भी 4 से कट जा रहा है। अगर आप ट्रिक से भी देखिए तब भी सल्फ़र का एटॉमिक वेट क्या हो रहा है, 4 से कट रहा है, तो एनएमआर इनएक्टिव हुआ। लेकिन ये चूंकि इसी एटम से 2 अलग अलग केमिकल इन्वायरमेंट में एटम जुड़े हैं तो आपस में कपलिंग करेंगे। सिंपल सा फंडा है कि एक ही एटम है, उससे 2 अलग अलग केमिकल इन्वायरमेंट में जुड़े हुए हैं एटम, तो वो आपस में तो कपलिंग करेंगे ही। जैसे पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा लोग होते, उनकी अलग अलग पत्नियों से बच्चे होते थे, तो होते थे एक ही बाप के बच्चे, लेकिन आपस में लड़ते मरते रहते, एक दूसरे को मारना काटना। क्यों? क्योंकि वो उनका केमिकल एनवायरनमेंट अलग होता था। भले वो एक ही एटम से जुड़े हुए हैं, लेकिन केमिकल एनवायरनमेंट क्या है उनका, अलग अलग है। तो चलिए ये चीज़ पहले भी डिस्कस की है। तो ये 2 फ्लोरीन की बात करें, जो 2 एक्सियल वाले फ्लोरीन है, ये जो 2 फ्लोरीन है एक्सियल की, तो ये क्या हो गया, गौर से देखिए। सबसे पहले कहाँ पर आ गया ये, तो भाई ये 2 है तो ये 2 है, देखिए इसके साथ ट्रिपलेट हो गया। ये 2 फ्लोरीन के साथ क्या किया, ये ट्रिपलेट बना दिया, ठीक है। क्या बना दिया, ये ट्रिपलेट बना दिया। तो भाई ट्रिपलेट बनाएगा तो 2 फ्लोरीन का ट्रिपलेट आएगा, देखो तो 2 फ्लोरीन का ट्रिपलेट आएगा। जबकि ये जो 2 फ्लोरीन है अब इक्वेटोरियल वाला है, इसके लिए भी तो वही है, 2 फ्लोरीन है तो इसके लिए भी ट्रिपलेट हुआ। तो 2 फ्लोरीन जो इक्वेटोरियल वाला है इसके लिए भी क्या हुआ, 2 फ्लोरीन यानी कि ट्रिपलेट ही हुआ, तो इसके लिए भी क्या हुआ, ट्रिपलेट ही हुआ। तो कितने पीक आए, 3 और 3 6 पीक आ गए। इसके कितने पीक आ गए, इसमें आपको 6 पीक आ गए। ओके चलिए, तो यहाँ पर आपको 6 पीक आ गए।
अब अगर 6 पीक आ गए तो भाई क्या करेंगे, अब इसको बना के देखते हैं ये वाले को। इसमें ये फ्लोरीन इन तीनों से कपलिंग कर रहा है। देखिए ये फ्लोरीन इन तीनों से कपलिंग कर रहा है, ये एक्सियल है और ये तीनों इक्वेटोरियल है। तो जो फ्लोरीन कहाँ है, एक्सियल पे, वो तीनों से कर रहा है। तो यानी कि 3 फ्लोरीन के लिए क्या हो गया आपको, वो क्वार्टेट हो गया। देखिए ये 3 था ना, देखिए ये क्या हो गया आपको, 1 2 3, तीनों के लिए क्या हो गया, क्वार्टेट हो गया। तो क्वार्टेट हो गया तो क्या हो गया आपको यहाँ पर, ये ऐसे, ये देखिए क्वार्टेट। तो कितने पीक आए यहाँ पर, 4 पीक आए। और अब इन तीनों की बात कीजिए जो आपस में क्या है, जो सभी इक्वेटोरियल हैं, इनके लिए बात की तो 3 फ्लोरीन जो इक्वेटोरियल में है वो क्या कर रहे हैं, 1 फ्लोरीन जो कहाँ पर है, एक्सियल के साथ काम कर रहा है। तो 1 फ्लोरीन के साथ काम करेगा तो क्या बनेगा, डबलेट बनेगा। अरे भैया ये तीनों इस फ्लोरीन के साथ काम कर रहा है, इस फ्लोरीन से कपलिंग कर रहा है, तो क्या हुआ, डबलेट ही हुआ ना। और डबलेट हुआ तो क्या हुआ, 2 पीक आया। तो यहाँ 4 और यहाँ 2, तो कितने पीक आए, 4 2 6 पीक। दैट्स वाई कि अगर आप स्ट्रक्चर सही बनाइए या गलत बनाइए तब भी कितने पीक आते हैं, 4 2 6, 4 2 6। देखिए पीक 6 ही आएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको कुछ ना दे तो आप इस तरह की बात करेंगे, ये बनाएंगे आप सीसॉ स्ट्रक्चर, ठीक है। सीसॉ स्ट्रक्चर जहाँ पर क्या हो गया आपको, हाँ अगर यहाँ रेशियो पूछा जाए तो क्या वही 2:2। देखो 2 फ्लोरीन एक्सियल है, 2 फ्लोरीन इक्वेटोरियल पे है, तो 1:1 का रेशियो आया। इसलिए जो इंटेंसिटी होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। देखिए लेकिन यहाँ नहीं आएगा, यहाँ 3:1। देखिए इसमें 2:1 आएगा तो ये बनाना है, 3:1 आएगा तो ये बनाना है। इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत काम आएगा आपके आगे वाले टाइम में। चलिए भाई मिटाते हैं इसको, नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके बनाया कीजिए। जब मैं आपको देता हूँ ना तो आप बनाया कीजिए क्वेश्चन को। आप अगर नहीं बनाएंगे तो फिर मेरे इतना बताने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। और जब भी बैठिए कॉपी पेन लेके बैठिए ताकि इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाइए, क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइए। चलिए 1 2 क्वेश्चन और करते हैं, ये खत्म हो गया ये टॉपिक। वैसे भी इस टॉपिक में कुछ बचा नहीं है। अब एक क्वेश्चन करते हैं XCF5। XCF5 है, इस XCF5 को हम बनाते हैं, ठीक है। XCF5 का कैसा होगा भाई, तो XCF5 क्या होता है याद कीजिए। XCF5 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या आपको पढ़ के याद रखना होगा। ये सभी कहाँ होते हैं, ये सभी आपको प्लेन पे होते हैं और लोन पेयर एक्सियल पे होता है, इस तरह से ऊपर नीचे, याद कीजिए। ये देखिए ये पेंटागोनल बाइपिरामिडल होते हैं जहाँ की लोन पेयर कहाँ होते हैं, एक्सियल पोजीशन पे, और बाकी के फ्लोरीन कहाँ होते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। यानी और चूँकि जेनॉन तो क्या हो गया, NMR इनएक्टिव है। देखिए ना NMR क्या हो गया, इनएक्टिव है। और ये सभी फ्लोरीन क्या होते हैं, सेम केमिकल एनवायरनमेंट में। देखिए ना भाई मेरे, ये जेनॉन है, फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ये सभी फ्लोरीन तो कहाँ, सेम केमिकल एनवायरनमेंट में, इसलिए कोई किसी से कपलिंग नहीं करता है। इसलिए पाँचों फ्लोरीन क्या करते हैं, सिंगलेट बना के रह जाते हैं। यानी एक बड़ा सा पीक आता है किसका, सिंगलेट का। ओके बच्चे लोग, तो चलिए हमारा F19 NMR पूरी तरह कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे P31 NMR, एक बार उस पर ही बात करेंगे और धीरे धीरे इस टॉपिक को हम लोग ख़त्म करेंगे। इसको ख़त्म करने के बाद मैं आपका IR स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ये आप अगर बताइए, आप कमेंट कीजिए आपको कौन सा टॉपिक है। जहाँ तक बार बार आप लोग सवाल कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन और OMC का, तो वो भी मैं कंप्लीट कर दूँगा, ठीक है। आप डोंट वरी, चिंता मत कीजिए, मैं सारा कर दूँगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।